नमस्कार, आप हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर आज एक बड़ी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। विषय ये है कि किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के लिए टू फ्रंट वॉर जोन में क्रिएट हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कर दी है, दिल्ली पर अटैक कराकर उन फिदाइनों को जो वाइट कॉलर टेररिस्ट कहे जाते हैं, जिसमें डॉक्टरों का पूरा एक गैंग था जो कश्मीर से बिलोंग करते थे। पाकिस्तान ने डबल गेम खेला है। एक तो भारत को चोट पहुंचाई है और दूसरी ओर वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये बताना चाहता है कि उसने भारत में हुए किसी भी आतंकी गतिविधि में कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। लेकिन पाकिस्तान बच नहीं सकता क्योंकि हमारे पास बहुत पुख्ता प्रमाण है। उससे भी बड़ी समस्या भारत के पूर्वी क्षेत्र से और भारत के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण राज्य से आ रही है। और कर्नल सर जो जानकारी देने जा रहे हैं, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे और अपने देश की सुरक्षा को लेकर के बेहद चिंतित हो जाएंगे और सतर्क भी होंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। ये जो टेस्टिंग टाइम्स कहते हैं, उनमें से एक मुझे नजर आ रहा है जो हमारे देश को इस समय घेरे हुए है। और ऐसी समय पर मैं समझता हूँ कुछ विचार विमर्श होता रहे और जनता तक पहुंचता रहे, वो आवश्यक है। क्योंकि ये कह देना कि सिक्योरिटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक काम है और स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें कुछ नहीं करेंगी, या ये सोच लेना कि सिर्फ भारतीय सेना ही कुछ करेगी, स्टेट की पुलिस इसके बाहर रहेगी, या ये सोच लेना कि सिर्फ बेल्ट फोर्स या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीआरपीएफ या और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस इस काम को निपटाते रहेंगे, नागरिकों का कोई रोल नहीं है। मेरे ख्याल इस विचार से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये एक मेंटल वीकनेस है, ये एक मेंटल लेथार्जी है। शायद मैं ये भी कहूँ कि ये एक मेंटल सिकनेस है कि हम एज नागरिक कोई किसी चीज में जिम्मेवारी नहीं रखते। दुर्भाग्य है कि हमारा संविधान जब बना उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र नहीं था। बहुत बाद में 76-7 में उसको डाला गया। शायद उसके बाद भी ठीक से पढ़ा पढ़ाया नहीं गया। ये कह देना कि मेरे पड़ोस के घर में इतना कैसे एक्सप्लोसिव इकट्ठा हो गया, मुझे तो जानकारी ही नहीं। ये कह देना कि मेरे पड़ोस में आकर क्लासेस चलती रही टेररिज्म की, मुझे तो जानकारी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मक्कारी है सर, ये मक्कारी है और ये ना कह समझी। देना किसी एसएचओ के लिए कि मेरे छोटा सा जो देश का इलाका मेरे पुलिस स्टेशन के हवाले में है, उसमें एक यूनिवर्सिटी चलती रही जिसमें टेररिज्म पलता रहा, मुझे तो जानकारी ही नहीं, क्योंकि रिपोर्ट नहीं की, किसी ने एफआईआर नहीं दर्ज कराया। कागजी तो ये जिम्मेवारी हर लेवल पर है और इसका आने का इंतजार नहीं करना, इसके धमाके का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जब भी और जहां भी धमाका होगा उसमें ये जो बेजानकार लोग हैं आंखें बंद करके सोए हुए, वो धमाका इनको बख्शेगा नहीं। बिल्कुल। आपके बच्चों को भी नहीं बख्शेगा। आपके बच्चे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, अगर वहां से गुजरते भी हैं तो धमाका उनको छोड़ेगा नहीं। तो ये एक विपदा देश पर है। हर देशवासी को इसमें एक्टिव रूप से सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा समय आ गया है। अब मैं आता हूं आपके विषय पर। हमने पिछले कुछ अरसे में बहुत जरूरी प्रक्रिया की, जब हमने वर्षों से पाले हुए संभाले हुए
खिलाए हुए, पढ़ाए हुए विदेशियों को, जो भारत के नागरिक नहीं थे, यहाँ से बाहर धकेलना शुरू किया। उनको वीआईपीज की तरह रखा जाता था, मुफ्त बिजली पानी दी जाती थी, उनके लिए जलसे होते थे, उनकी स्कूलों में एजुकेशन की व्यवस्था होती थी, उनको राशन कार्ड इशू होते थे। और मैंने चीफ मिनिस्टर्स को कहते सुना है कि जब वो मेरी रियासत में है तो क्या उन्हें भूखा मार दे। जी जी, रोहिंग्याओं के बारे में आप कह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं के बारे में। जी, उनको जेएनके में मुख्यमंत्री ने कहा क्या इनको भूखा मार दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के बयान हैं सर, ये मुझे पता है। जी हाँ, जी, इसी तरह की कार्रवाइयां लगातार हमारे देश में होती रही हैं, इनको सहानुभूति देते रहे हैं उनके चंद ट्रंकेटेड वोट्स की खातिर, जी, और वो हमारे रिसोर्सेज खाते रहे, हमारा फ्री राशन खाते रहे, हमारे देश में जो मकान बनाए जाते हैं उनमें से भी हिस्सा लेते रहे, हमारे स्कूलों में एडमिशन लेकर वो हमारी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज को शेयर करते रहे हैं, वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज को शेयर करते बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। मैंने कभी कभी किसी मरीज को किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पेशेंट्स के लाइन में भारतीय कम और ये लोग ज्यादा नजर आते थे, क्योंकि मुफ्त का इलाज मिलता है। चूंकि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं सर, और वहाँ पर रोहिंग्याओं की तो मेहमान नवाजी बिल्कुल जग जाहिर है। बहुत खातिर बड़ी जी इज्जत से होती सर, है, वो बहुत पहले महत्वपूर्ण जगह दी जानकारी, जाती है उन्हें। वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आप देना चाह रहे हैं दर्शकों और को। जेएनके में न सिर्फ उनकी खातिरदारी होती है, मैं लिस्ट देख रहा था, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स कार्डियोलॉजी के, जी 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 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो सब उन्हीं कश्मीरी डॉक्टर्स में थे, ये जिनका जिक्र पिछले हफ्ते से बहुत हो रहा है। जी 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 ये वही कश्मीर के कॉलेजेस के पढ़े हुए, बांग्लादेश के पढ़े हुए, और पाकिस्तान के पढ़े हुए, चाइना के पढ़े हुए, सऊदी अरेबिया में पढ़े हुए, टर्की में पढ़े हुए, ये डॉक्टर्स मुझे ज्यादातर कश्मीरी हॉस्पिटल्स में हेड ऑफ और द ये पूरी तरह डिपार्टमेंट रेडिकलाइज्ड है। नजर आए, जी जी, और वो पूरी खातिर करते हैं बांग्लादेशियों की भी और बिल्कुल रोहिंग्याओं की भी, बिल्कुल शायद इसीलिए प्लेस भी है वहाँ। बिल्कुल। तो ये सब नजारे देखने के बाद अब जागरूकता की आवश्यकता आ गई है। मैं बांग्लादेश पर आता हूँ, इनको जब हमने बाहर धकेला गया है, मुझे सूचना बॉर्डर एरिया से ऐसी मिली है कि वो बहुत दूर नहीं गए हैं। जी, थोड़ा मैं और स्पष्ट कर दूं सर, बहुत बड़ी जानकारी आप देने जा रहे हैं, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और बंगाल के कई जिलों से लोग ताले लगा करके भाग चुके हैं, कई कॉलोनियां खाली हो चुकी हैं, और वो सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। वो भाग करके सीमा पार किए हैं या क्या उन्होंने किया है, उससे जुड़ी जानकारी कर्नल वीरेंद्र शाही सर दे रहे हैं आपको। जी, मुझे सूचना ऐसा मिला कि ये सब हमारी जो बीएसएफ की पोस्ट हैं और जो हमारे ट्रूप्स हैं, वहां से बहुत दूर नहीं, जी उन एरियाज में इनके कैंप हैं, जी और उन कैंप में ट्रेनिंग शुरू हो गया है, जी घुसपैठ का भी, हथियारों का भी, जी फिदाइन का भी, और ड्रोन्स का भी, जी जी और वो जो क्या छोटी फ्लाइंग मशीन्स होती हैं जिनका 7 सितंबर को हमास ने प्रयोग किया था, जी 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 जिनसे आप बॉर्डर को 100-200 फुट ऊंची फ्लाई करके और अंदर जा सकते हैं। जी 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 और बिल्कुल हमास के जरिए सर, थोड़ा मैं इसको और क्लियर करूं, तरीके पर, मैं आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि इतनी बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। ये हमास का जो जिक्र कर रहे हैं, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने गाजा एरिया से इजराइल के उस जोन में प्रवेश किया था जो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड जोन था, कि अगर कोई एंट्री करेगा बाहरी तो उनको सूचना मिल जाएगी और एक्शन हो जाएगा। लेकिन उसको उन्होंने कैसे मिसयूज किया
और कैसे उसको डिफ्यूज किया उस पूरे सिस्टम को, और कैसे उन्होंने एंट्री ली। कर्नल सर उसी के बारे में बता रहे हैं कि वही काम अब रोहिंग्या कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश में घुसपैठ करने के लिए। जी सर। क्या वेस्ट बंगाल को हमने उस तरह सिक्योर किया है जैसा इजराइल ने हमास के विरुद्ध किया हुआ था? शायद नहीं। और फिर भी इजराइल पर अटैक हो गया। क्या अगला अटैक बंगाल में उस समय, जबकि कुछ बेचैनी वहां एसआईआर की वजह से भी होगी, उस समय नहीं हो सकता? क्या उनको लोकल सपोर्टर भी नहीं मिल जाएंगे? कहने वाले ने यहां तक सूचना दी कि कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के जो एरियाज हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए, वहां के टारगेट भी निर्धारित हो चुके हैं और उन टारगेट्स पे कहां से किस तरह आक्रमण होंगे, ये बातचीत भी शायद उनकी ट्रेनिंग में शामिल है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। और ऐसी सूरत में क्या हमें उन अटैक्स की प्रतीक्षा करनी चाहिए? सर सवाल ये है, क्या इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है? ये भी सूचना है। जी। बहुत बड़ी बात कर्नल और वीरेंद्र वो साहिब। ट्रेनिंग के लिए टीम्स पाकिस्तान से गई हैं। उस ट्रेनिंग को देने के लिए तीन ट्रेनिंग तुर्की से भी गई हैं। कुछ ट्रेनिंग टीम सुना था कि अमेरिका से भी गई थी, कैंप लगाए, ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर उनके कुछ लोग मारे गए। उनका एक अमेरिकन ट्रेनर भी होटल में मारा गया और उसके बाद वो टीम थिन आउट हो गई, एवोपरेट हो गई, गायब हो गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हम प्रतीक्षा करेंगे दिल्ली टाइप अटैक्स की, कर्नल सर या गाजा टाइप अटैक्स की, जी, या इजराइल टाइप्स अटैक्स की? कर्नल सर मैं सवाल ये करना चाहता हूं, बिल्कुल आपने सवाल किया, इसका जवाब क्या है, होना क्या चाहिए सर? क्योंकि आप तो एक प्रीएम्प्टिव एक्शंस। प्रिएम्प्टिव एक्शन मैं आपको समझा दूं दर्शकों। कर्नल सर ये कहना चाहते हैं, चूंकि ये आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल रहे हैं, और मैं बता दूं कि युद्ध और अन्य स्थितियों से लड़ते हुए इनको 100 स्टिचेस हैं इनके पूरे शरीर में, तो इनका बहुत बड़ा अनुभव है और हर कार्रवाई को एक जानते हैं, समझते हैं। इसलिए प्रीएम्प्टिव एक्शन मतलब जैसे ही वो एक्शन ले उसके पहले उनको समाप्त कर दो। और ये जज्बा ट्रेनिंग कैंप्स को क्यों ना तबाह किया जाए? जी, क्यों ट्रेनिंग पूरा होने दिया जाए? जी, उसको रोकने के हमारे पास सिर्फ इन्वेजन ही नहीं और बहुत से तरीके होते हैं जी, वो हमारे नीतिकार बहुत निपुण है इस मामले में, जानते हैं बिल्कुल। उसमें अननोन गनमैन से लेकर एरियल और बहुत से तरीके हैं। अब मैं हर एक का बयान नहीं देना चाहता, कल ना जाने किसका इस्तेमाल करना पड़े और ये सोचा जाए कि सूचना मैंने दे दी। सर ये मैं एक बात और जानना चाहता हूं, ये जो अटैक्स होंगे ये जमीन के मतलब वो बॉर्डर के अंदर घुस करके फिदाइन अटैक हो सकता है, गोलीबारी हो सकती है, ये और किसी तरीके का ऐसा अटैक जो आजकल पूरी दुनिया में आतंकी करते हैं। आपने एक एरियल अटैक का जिक्र किया, मतलब ड्रोन अटैक। वो अटैक बंगाल सरकार के प्रतिष्ठानों या भारत सरकार के प्रतिष्ठानों को या पब्लिक को बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है और शायद टारगेट निर्धारित हो गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं सर आप, ये तो चौंका देने वाली खबर है। अब ये कहां तक वो कर पाते हैं मैं नहीं जानता, कहां तक हमारी सुरक्षा नीति उनको करने की मौका देगी मैं नहीं कह सकता। पर ये अलार्म होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है, और न सिर्फ बॉर्डर से लगे बल्कि देश के किसी भी नागरिक को कहीं भी अलर्ट होने की आवश्यकता है। मेरा आखिरी सवाल है सर, अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरीके से केंद्र में आई है,
इसको लेकर के अगर हम एक ऐसा एक्शन ले लें और बंगाल पर पूरी नज़र गड़ा दें, तो शायद आतंकी आकाओं को और इनके रणनीतिकारों को एक बड़ा संदेश जाएगा। केरला को क्यों नहीं, तमिलनाडु को क्यों नहीं, जी, और भी ऐसे कुछ इलाके होंगे जिनको नजर में रखने की आवश्यकता है। और अगर ये नेशन वाइड भड़केगा तो शायद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ भारत का हर भाग इफेक्टिव होगा। यहाँ डॉक्टर्स ने किया, याद कीजिए कुछ अर्सा पहले पूना में इंजीनियर्स ने किया था। जिस तरह आज एक मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जिक्र हो रहा है, उस तरह कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज भी शायद इसी दिशा में काम कर रहे हों। ये अलफला अकेली तो नहीं होगी, शायद इसी तरह की यूनिवर्सिटीज देश के कुछ और भागों में भी कारगर हों। क्या ये अकेला ही इंस्टीट्यूट बनाया होगा? बिल्कुल। क्या जो शाहीन मदाम डॉक्टर साहब कहते शर्म आती है मुझे उसको डॉक्टर, वो डॉक्टर साहब जो लेडीज का फौज बना रही है, क्या वो सिर्फ यूपी में ही बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो केरला में नहीं बन रहा होगा? क्या वो तमिलनाडु में नहीं बन रहा होगा? क्या वो यूपी में नहीं बन रहा होगा? तो एक बड़े पैमाने पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे हर नागरिक को इस जागरूकता को पकड़ना पड़ेगा। बहुत एक बड़ी और बात। भी भयावह विचार मुझे आ रहा है दिवाकर जी, जो मैं आज सिक्योरिटी एजेंसीज को तो कर ही रहा हूँ, जनता को भी अलर्ट करना चाहता हूँ। ये तो बड़े पैमाने के अटैक हो गए ना, विस्फोट 50-100 को एक ले जाने वाले। क्या 10 लड़के आपके पड़ोस के मोहल्ले के किसी मकान में तैयार नहीं हो रहे? 10-20 तलवारें या चाकू या छुरियां या कट्टे इकट्ठे करके। बहुत बड़ी जानकारी है कर्ण सर, और ये इतनी बड़ी जानकारी है आपको कि अपने मोहल्ले की जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपकी आंखें खुली हैं? और ऐसा कहीं भी संभव है, बिल्कुल। किसी भी मोहल्ले में संभव है। और जितना भयावह ये बड़ा ऑपरेशंस होंगे, शायद उससे ज्यादा भयावह हो सकता है अगर हर शहर के एक एक दो दो मोहल्लों से 20-20, 50-50 इस तरह के ट्रेंड बच्चे छोटे हथियारों के साथ, जिनकी हम गिनती नहीं करते, जिनका इस्तेमाल वो हम सर, त्योहार दिल्ली मनाने का के एक लिए दंगा हुआ था। जानवरों को काट मैं आपको एक जानवरों को जानकारी दे दूं। काटने के लिए करते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, दिल्ली में एक दंगा हुआ था जिसको हमने कवर करवाया था, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, और जिसपे हमने सस्पेक्ट किया वास्तव में वही व्यक्ति जो है उसका मेन कल्प्रिट था। दिल्ली में जो दंगा है, याद करिए आप, हुआ था जो शाहीन बाग प्रकरण के बाद से। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये स्थिति बन चुकी है, दिल्ली खास करके राजधानी में है। कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड जोन्स हैं जिसमें अगर वो निकल जाएं हथियार लेकर के तो फिर और उन्माद में आ जाएं तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक पुलिस पहुंचे तब तक तो वो काम तमाम कर चुके होते हैं, क्योंकि उनका लालन पालन ही डिस्ट्रक्शन से होता है। खैर सर, वीडियो क्या जो ड्यूरेशन है वो लंबा होगा। मुझे बताइए सर मैं किस आपको शहर में ये संभव नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ आपको रोकूंगा इस पर सर, अलग विषय पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम अलग से चर्चा करेंगे और इसी पर हम शुरू करेंगे कि भारत के हर शहर में कैसे तैयार हो रहा है एक पाकिस्तान। कर्नल सर इस विषय पर पूरी जानकारी 20 मिनट में आपको देंगे प्रमाणों के साथ। अगले वीडियो का इंतजार करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, और देश की खातिर कम से कम बंगाल के जनता के लिए बंगाल में भी इसे सर्कुलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए ज़रूरी है हम पहले ही सचेत हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। धन्यवाद।